तं शक्तिं च तत्त्वोऽत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटुकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। भगवान शंकराचार्य जी आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक इस व्यवहारिक वेदांत प्रैक्टिकल वेदांत की पुस्तक के ग्रंथ के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब भाग्यशाली हैं, आप सब भाग्यवान हैं, आप सब भाग्यवंत हैं, खुशकिस्मत हैं जो प्रतिदिन इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में सम्मिलित होकर स्वयं को धन्य करते हैं, मुझे भी धन्य करते हैं। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अभी तक जिन लोगों का मैं नाम पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, जिन लोगों का फोटो जो स्क्रीन पर, तो मैं देखता हूँ ये बाबूलाल ललितेश्वर कुमार जी हैं, प्रिया राय हैं, मेरी अनुज बंधु, उदय कुमार शर्मा जी हैं, और अजय भोंगे जी हैं, और रोहित अस्थाना जी के माध्यम से मेरे मित्र रविभूषण अस्थाना जी हैं। तो आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, अभी धनंजय कुमार राय जी भी आ गए हैं, तो इनके भी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए फिर हम चलाते हैं आज के सत्संग का कार्यक्रम। थोड़ा सा हो सकता है कि ये विस्तार हो जाए इसका, इसलिए कि कई लोगों ने इसमें अभी और कोई गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो लोग गुंजन राय जो वाचिंग, अच्छा संजीव राय जल्सो वाचिंग, तो संजीव जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, गुंजन को भी ढेर सारा आशीर्वाद, और सब लोगों को प्रणाम आशीष यथाउचित प्रणाम आशीष के बाद प्रारंभ करेंगे। हमने जो जिस तरह से नोटिफाई किया है 98 श्लोक से, क्योंकि इसमें क्लासिफाई नहीं किया है वेरियस चैप्टर्स एंड वेरियस सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन इज नॉट गिवन, तो उसको हम श्लोक से ही लेके चलते हैं। जौहरवाल साहब भी आ गए हैं, ओम नमो नारायण। तो कल तक हमने
98 श्लोक पर्यंत किया था, आज थोड़ा और उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। और कुछ और भी आया है, कुछ लोगों से अनुरोध की थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए एक बार कल वाला को बहुत उसकी पुनरावृत्ति भी कर दीजिए, तो वो भी हो जाएगा, कर दूंगा वो भी, कुछ पुनरावृत्ति भी कर दूंगा, आपको समझ और बढ़ जाए। इन्हीं नटशेल तो मैं बहुत सूक्ष्म में भी और शॉर्ट में भी, संक्षिप्त में भी मैं बता सकता हूँ कि इसका आशय क्या है, लेकिन आशय के साथ उसकी व्याख्या भी आवश्यक है। तो 98 से हम प्रारंभ करेंगे और देखिए आज तो सेंचुरी पूरी हो ही जाएगी। हमें बताना ये है आपको, इंटेंट, कंटेंट तो हम पढ़ा रहे हैं, इंटेंट ये है। तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ मित्र आ गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम है। आप एक चीज पकड़िएगा, इसका इंटेंट तो है आप सबको मालूम कि मोक्ष की प्राप्ति, कैसे मुक्ति की प्राप्ति होगी, यही प्रैक्टिकल बुक ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत विवेक चूड़ामणि का यही ध्येय है और यही प्रयोजन है और यही इंटेंट है इसका। जैसे हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टय में, तो इस अनुबंधों में जो सबसे है कि इसका प्रयोजन क्या है, क्यों, ऐसे ही थोड़ी कोई किताब लिख देगा। प्रयोजन ये है मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी और हम कैसे मुक्त हो जाएंगे। हाउ वी कैन इंश्योर इन दिस लाइफ ओनली दैट वी आर ए लिबरेटेड सोल। आप कहेंगे आई एम ऑलरेडी लिबरेटेड, नो यू आर नॉट लिबरेटेड सोल। आप बहुत सारे भवबंध में पड़े हुए हैं, आपका मतलब उसमें मैं भी हूं। सो वी आर नॉट येट लिबरेटेड सोल, वी आर कन्फाइंड विद इन सो मेनी रिल्म्स। बहुत सारे परतें और सतह और लेयर्स लगा चुके हैं हम। अखिलेश कुमार जी ध्यान से सुनना बच्चे, ओमन से ही हैं ये अखिलेश कुमार और उनकी पत्नी पूजा है, इन लोगों को भी ढेर सारा आशीर्वाद है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो इंटेंट है मुक्ति बोध होना, मुक्त होना, ब्रह्म साक्षात्कार करना, ब्रह्म दर्शन करना, और इसी जन्म में, इन दिस लाइफ ओनली का मतलब हुआ कि इसी जन्म में हमें मुक्ति बोध करना है, यानी मुक्त हो जाना है, फिर दोबारा का चक्कर नहीं रखना है। ऐसा कहीं है किसी धर्म में, दुनिया के किसी धर्म में या किसी पंथ, किसी संप्रदाय में, कि उसका आचार्य ये सुनिश्चित करना चाहता है अपने अनुयायियों को, अपने धर्मावलंबियों को, कि आप मुक्त और स्वतंत्र प्रभु दर्शन पा जाएं इसी जीवन में। नोवेयर on this earth there is no other religion or so-called community who can claim to liberate their followers, their practitioners, their seekers. It's only in India where seers, where sages, they claim and they sure and they ensure that their followers, the seekers, they attain godhood and divinity in this life only. Yes. भाई साहब, ये वन मैन आर्मी की तरह चलेगा। अब जो जो साथ आएंगे वो भी चलेंगे। ये तो अब रुकने वाला नहीं है ना, जो प्रवाह प्रारंभ हो गया है। ये गोमुख से गंगा चल पड़ी है। रास्ते में कहीं हो सकता है कि शंकर जी का जटा में कुछ उलझन हो, वो भी सुलझ गया है। जो हनु ऋषि के आश्रम में भी कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ से भी रिलीज होके, लेकिन इसको तो चलना है कहाँ जी, गंगा सागर तक चलना है, इसको समुद्र तक। दिस इज द इंटेंट
एंड वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाट द कंटेंट्स आर। तो अखिलेश जी आप इसका ध्यान रखना कि दोबारा आई डोंट हैव टू गो इन द फ्लैश बैक की 93 में 94 का आता हूँ, तो मैं कभी कभार करता रहूँगा उसकी पुनरावृत्ति, लेकिन आज 100 तक का रंदा घुमाना है। रंदा घुमाने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, उसको एक शेप दे देना है। 580 श्लोक हैं विवेक चूड़ामणि के, जिसमें 100 जो है एक माइलस्टोन होगा, जहां आप देखिए अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं या क्या अध्ययन कर रहे हैं हम। शोभा उपल टंडन जी, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हम ये प्रयास हमारा ये हो गया कि आखिर आत्मा क्या है, और आत्मा परमात्मा से अभिन्न क्यों है, ब्रह्मात्मा के क्या है, आत्मा में और ब्रह्म में एकत्व कैसे है, नॉन ड्युअलिटी कैसे है, मोनोइज्म कैसे है। और इस प्रयास में हम आपको आत्मदर्शन तभी कराएंगे ना कि ऊपर के सारे लेयर हटा दिया कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो नेति नेति वेद कहता है, निगम नेति शिव अंत न पावा, किसी ने अंत नहीं पाया इसका। तो निगम जिसको नेति कहता है, नेति मतलब नॉट दिस नॉट दिस, नेति मतलब न इति, नॉट दिस नॉट दिस, ये नहीं है क्या? ये भगवान शंकर कहेंगे यस दिस इज इट, सो एम आई, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, दाउ आर्ट दैट। इसका बोध जब तक नहीं करा देंगे वेद के महावाक्यों का, भगवान शिव, भगवान शंकराचार्य आपको छोड़ेंगे नहीं। मेरे कोई गुरुजी ने नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेंगे? गुरु का आदेश है अपने मित्रों को, अपने अनुयायियों को, अपने फ्रेंड सर्किल को, आपके ग्रुप के लोग जो हैं उनको, उनके अंदर मुक्ति बोध होना चाहिए कि कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। कैसे? ये लेयर आफ्टर द लेयर्स वी आर जस्ट पिलिंग इट ऑफ। कैसे? पहले बता दिया कि स्थूल शरीर कैसे बनता है और क्या है, और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, मर्यादा क्या है। स्थूल शरीर का बता दिया, जिसको भौतिक शरीर, मटेरियल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, ये सब कहते हैं स्थूल शरीर को। जो ये शरीर है हमारा भौतिक शरीर, जिससे हमारी पहचान है, भौतिक शरीर से पहचान हमारी है इस लोक में। भौतिक शरीर ना रहे तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। सिर कट गया तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। तो ये भौतिक शरीर पहचान बना रहा है हमारे सामाजिक व्यवहार का। अब इसके अंदर की जो व्याख्या हो रही है, भगवान बता रहे हैं कि भौतिक शरीर और स्थूल शरीर के अंदर जो है सूक्ष्म शरीर, उसके कितने घटक हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं सूक्ष्म शरीर के। सूक्ष्म शरीर यानी सब्टल बॉडी, सूक्ष्म मतलब माइक्रो लेवल का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है हमारा। माइक्रो लेवल पर हमारा जो अंदर जो है सूक्ष्म शरीर, उसमें क्या क्या, कल मैं कह गया था आपको प्रवचन के क्रम में कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का, और सूक्ष्म शरीर जो है इसके अंदर का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। तो सूक्ष्म शरीर को आप देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि आप देख नहीं सकते हैं। बट दैट इज देयर विद इन दिस फ्रेम, इसको हम कहते हैं मोर्टल फ्रेम्स। ये मरण धर्मा है भौतिक शरीर। अंदर में सूक्ष्म वाला है, वो ऐसे नहीं मरता है जैसा ये फ्रेम मरता है, तो इसके अंदर रहता है सूक्ष्म शरीर। हाउ, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इसके कितने घटक हैं, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, वो 8 बता दिया कि 8 हैं। अष्टकमल के चरखा बनायो,
कबीर को गाते हो, ढंग है ये नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, कबीर को गाने चले हो। अष्टकमल का चरखा बनाए हो, 5 तत्व की पुनी। अष्टकमल समझना पड़ेगा, इसको कहते हैं वूर्फ एंड वार्फ। हाउ इट इज इंटरवुवन, कैसे इसकी विविंग हुई है ये भी समझना पड़ेगा। विभा सचदेव जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। श्रवण यादव टिंकू, भाई टिंकू आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, बहुत नेतागिरी में लगे हो क्या? प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भी सब सीख लिए रहोगे तभी तो नेतागिरी होगी। बहुत बड़ा दायित्व है आने वाले पीढ़ियों को आगे लेके जाने का। इतना आसान नहीं है ना, कठिन विद्या है ये ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या ना रहे तो हिंदुस्तान को कौन पूछेगा? और सब विद्या में तो सब लोग आगे हैं, हम ब्रह्म विद्या ही तो है जिसमें हम ऊपर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और विश्व गुरु हैं हम। ब्रह्म विद्या ना रहे तो विश्व गुरु किस बात के हम हो गए? वी डोंट स्टैंड एनीवेयर इन दी नेशन ऑफ कॉमिटी ऑफ नेशंस। ये जो ब्रह्म विद्या है यही, इसी ने तो हमको सुपीरियर बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है, तभी तो विश्व गुरु कहते हैं। और वो विद्या आपको पढ़ाई जा रही है और फ्री में पढ़ाई जा रही है। इट कॉस्ट यू नथिंग, आपका कुछ इसमें लगता नहीं। आप कहें कि मेरा बैटरी लगता है, सिग्नल्स लगता है, बैठते हैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और यदि इतना भी आपको मुझसे लेना है तो भी मैं दे दूंगा। गुरु जी का आदेश है कि प्रचार करिए ब्रह्म विद्या का। अब हम जो पढ़ा रहे हैं आपको आउटर फ्रेम को बता दिया है, मोर्टल फ्रेम को। अनिल है मेरी भतीजी है, ये इधर बंगाल से आते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मोर्टल फ्रेम्स जो मरण धर्मा भौतिक शरीर है उसको बता दिया गया है कि पंच तत्व से ये बना हुआ है। वो ऐसा पंच तत्व नहीं है, वो पंचीकृत पंच तत्व है, यानी पंच महाभूत के पंचीकरण के बाद बना है। आप कहेंगे रोज रोज लिखेंगे, लिखते तो है नहीं पर पंचीकरण का। अब मैं तो लिखूंगा तो व्हाट्सएप पर लिखूंगा, फिर इस पर ले आना पड़ेगा। पंचीकृत पंच महाभूत से सूक्ष्म शरीर बनता है। और पंच महाभूत बता दिया कि क्या है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। इसको पंचीकृत किया जाता है, अमलगमेशन इसका होता है, अनडिफरेंशिएशन होता है, और तब जो बनता है उससे पंच महाभूत से पंचीकृत से ये सूक्ष्म शरीर नहीं, ये स्थूल शरीर बनता है। और सूक्ष्म शरीर की बारीकियों को बताया। इसके जब ये मोर्टल फ्रेम्स हटा दिया तो इसके अंदर है, ये नहीं कि चमड़ा छील देंगे तो अंदर निकलेगा, नहीं। जानवर आदमी का चमड़ा छीलने इसका नहीं तो वही है। उसके कंपोनेंट्स बचा चुके हैं पहले ही कि ये शरीर जो स्थूल शरीर है इसके कंपोनेंट्स क्या है जी? कहते हैं कि अस्थि है, मज्जा है, मेदा है और त्वचा है और चर्म है, ये सारा चीजें है। इसको हमने कल कहा था कि ये हार्डवेयर है स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर के घटकों को बताए जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है जी? कहते 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, अंतःकरण चतुष्टय है। तो ये 4 को डिस्टिंक्टली क्लियर कर दिया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, 4 तो ये हो गया। और 3 और कर दिया कि एक है क्या? अविद्या है, तो ये 5 हो गया। और 6 में कह दिया कि एक क्या है जी? एक काम है, तो ये 7 हो गया, और एक कर्म है तो 8 हो गया। इनको पकड़ के रखिए। आप लोग कोई स्कूल के स्टूडेंट थोड़े हैं, यू आर नॉट किड्स। आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डांट वाट कोई नहीं लगाता है, सिर्फ कॉशन दिया जाता है कि बी अटेंटिव, बी अलर्ट, समाहित चित्त होकर सुनिए। जिस तरह से मैंने कहा कि कैसे स्थूल शरीर बना है, फिर कैसे सूक्ष्म शरीर के ये 8 घटक हैं जिनको अष्टकमल का चरखा बना करना। संतोष सुरीला व्यास कैसे हैं जी बेटे? ठीक है, सब अच्छा चल रहा है क्या? तो ये जो सूक्ष्म शरीर का 8 घटक बना, संतोष सुरीला व्यास
आपके जितने भी व्यास हैं ना, पूछ लेना कि अष्टकमल का चरखा बनाए वो 5 तत्वों की पूनी जरा बता दे तो क्या होता है अष्टकमल। जितने व्यास हैं, वेदांती की बात नहीं कर रहा हूं, वेदांती तो बता देगा। ये व्यास जो सोकॉल्ड व्यास बने, वो सोकॉल्ड भी कहना ठीक नहीं है, बड़े बड़े गायक हैं, वो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, व्यासी करते हैं, 2 दलीय और द्विदलीय प्रतियोगिता में गाते हैं, लेकिन उनको अष्टकमल का चरखा बनाए वो 5 तत्व की पुनी की व्याख्या नहीं करते। ये कहते हैं कि हाँ, रंगरेजन घर दीनी, रंगरेजी को भेज दिया और अंग्रेजा को गुरी, इतना तो समझ आ जाता है सत्येंद्र कुमार राय जी, लेकिन ये नहीं समझ आता। तो आप ध्यान रखिए, ये अष्टकमल की जो मैं बात कर रहा हूं, ये 8 घटक हैं सूक्ष्म शरीर के। इसी का उर्फ एंड वार्फ, ताना एंड वाना बुना हुआ होता है। शरीर का भी बुना हुआ है, लेकिन भौतिक का भी ना, लेकिन सूक्ष्म शरीर का बहुत 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, और फिर उसके बाद अविद्या, फिर उसके बाद काम, और फिर उसके बाद कर्म। तो ये आप आसान, आप समझ रहे हैं, ये 8 बहुत मुश्किल है। और अष्टकमल का ये जो बता दिया कि 8 घटक हैं, ये अंतःकरण चतुष्टय के ही नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर के हैं। अब आपको बताना पड़ेगा तीसरा एक शरीर, 3 शरीर है ना। पहला शरीर स्थूल शरीर, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण शरीर। तो अब कारण शरीर भी पढ़ेंगे, लेकिन 2 शरीर को तो अच्छी तरह से जानकारी हो जाए कि भौतिक शरीर इस तरह से बनता है, और उसका सिर्फ बाह्य चीजों से नाता है। सूक्ष्म शरीर अंदर है, उसका नाता अंदर से है। कहां से जी? वो काम भी लेके आ रहा है, संस्कारों को भी ढो के ले आ रहा है, उसके अंदर अंतःकरण चतुष्टय है। तो बहुत सारा खेल है सूक्ष्म शरीर में, जिसको हमने सॉफ्टवेयर कहा था। और सूक्ष्म शरीर क्या करता है, कैसे फंक्शन करता है, थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने बता दिया कि जैसे इस शरीर से प्राणमय जो कोश है और प्राण शक्ति जो है सूक्ष्म शरीर को और भौतिक शरीर को बांधे हुए स्ट्रिंग से, जिस दिन डिस्कनेक्ट हो जाएगा सूक्ष्म शरीर उड़ जाएगा इसमें से, और भौतिक शरीर ऐसे ही रह जाएगा, मोर्टल फ्रेम। And mortal frame remains here, and it is disposed of according to rituals of this society. But सूक्ष्म शरीर जो है, subtle body, that no one can catch it. Medical world, no way. पता नहीं किसी डॉक्टर को कि कब प्राण निकल जाता है। तो प्राण तो निकल गया, जो बच गया तो प्राण के बिना सूक्ष्म शरीर नहीं रह सकता है, इसलिए उसने सूक्ष्म शरीर नाता तोड़ देता है भौतिक शरीर से कि प्राण ही नहीं है जो मेरा सगा है पहले से, मैं क्यों रहूं। डिपार्ट, फाइनल डिपार्चर। उसको कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान कृष्ण कहते हैं विमूढ़ानानुपश्यन्ति, मूर्ख लोग उसको नहीं देख सकते हैं। कौन देखेगा? दी पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, ज्ञान नेत्र से ही उसको देखा जा सकता है। इस खेल को, कौन से खेल को जी? कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितिम वापि, जब फाइनल डिपार्चर और स्टेबिलिटी। ये खेल को कैसे समझा जाएगा? कहते हैं ज्ञान चक्षुषः विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अब बात चलती है कि आपके इस शरीर का क्या फंक्शन आपने किया, घटिया काम बढ़िया काम। हाँ जी, अभी क्या नाम है, अभिलाषा द्विवेदी जी भी हैं, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। अभिलाषा जी, आप लोग रेगुलर रहा करिए तो कुछ कुछ बात समझ में तो आएगी ना, और आप लोगों को पढ़ाना है आगे, मेरे को थोड़े पढ़ाते रहना है। मैं 1-2 साल और करूँगा ये सब,
अभी तो मैं कोरोना के ये अनलॉक का कर रहा हूँ, इसकी प्रतीक्षा जब हो जाएगी तो कुछ थोड़ा सा और भी अक्रॉस द टेबल भी बात की जाएगी, फिर उसके बाद हम अपना पैकअप करेंगे। मेरा ये काम नहीं है अब, कमिंग टू एन एंड, ठीक है। तो जो 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 भौतिक शरीर और स्थूल शरीर के जो व्यवहार हैं वो इसी भौतिक शरीर के साथ चला जाता है। इसी के अनुसार हमारे कोड भी सारे बने हैं, शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार सब बना है। तो जो गलती ये भौतिक शरीर करेगा तो इसका दंड का विधान यही है, जेल में करने का। सुकरात को जेल में बंद कर दिया था तब के वहां के हुक्मरानों ने। बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं, सोक्रेटिस, अंग्रेजी में सॉक्रेटिस कहते हैं, तो मुझे तो अंग्रेजी आता है। सो सॉक्रेटिस वाज जेल्ड फॉर हिज rebel activities or anti-national activities, he was jailed and he was convicted to be hanged, कि इनके फांसी कर दी जाएगी, और जेल का टर्म काट रहे हैं। तो his friends conspired or hatched a conspiracy to get him released from jail, जेल से निकालने का एक बनाया संकल्प और योजना उनके मित्रों ने कि सुकरात जी को बाहर ले आया जाए। और ये बात कोई उनके विजिटर जाके कहे कि हम लोग प्लान करते हैं कि आपको एक दिन यहाँ से हम छुड़ा ले जाएं और आपको मरने से बचा लेंगे, फांसी नहीं चढ़ने देंगे। डू यू नो व्हाट सोक्रेटिस टोल्ड देम? क्या कहा? सुकरात ने कहा कि आई वुड प्रीफर डेथ रादर देन डेथ ऑफ माई आइडियाज। हु विल इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ माई आइडियाज? मेरे विचारों का क्या होगा? मुझे तो तुम बचा लोगे, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी कि मरने के डर से सुकरात भाग गया, बचा लिया गया, उसके चेलों ने बचा लिया चोरी चोरी, चुपके चुपके। No, such things are not acceptable to me. I will not accede to such proposal and plan. मुझे ये सारे प्लान नहीं चाहिए। रौनक और सिद्धार्थ मेरे पोते हैं, बच्चे लोग बहुत बहुत आनंद करो, हाँ, और सब सीखो, सुनो कि बाबा क्या पढ़ाते हैं, नहीं तो बाद में क्या पढ़ाओगे तुम लोग अपने बच्चे लोगों को, कहोगे ना कि बाबा पढ़ाते ही है। So Socrates flatly told, no way, it is not acceptable to me. मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे विचार हैं। मैं अपने विचारों की मौत अपने सामने नहीं होने दूंगा। I will not allow my idea to die before me. I will prefer death for myself. Let me be hanged. It hardly matters for me. मेरे विचार जिंदा रहेंगे मेरी जगह। आज क्यों जितने जेल में सड़े मरे थे उनके विचार मर गए, और जो फांसी के फंदे पर झूल गए थे उनके विचार से आज ये मुल्क जिंदा है। सौदा करने वालों की ध्यान रखिएगा उदय बाबू, सौदा करने वालों के विचार से ये जिंदा है राष्ट्र। ऐसा मत कहिएगा कि गांधी नेहरू के विचारों से राष्ट्र जिंदा है। ये राष्ट्र यदि जिंदा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जिंदा है, चंद्रशेखर आजाद से जिंदा है, शहीद भगत सिंह से जिंदा है। इन्होंने मर के राष्ट्र की सुरक्षा की है, जीवन का बलिदान किया है। ये भीख मांगे नहीं, ये भी गांधी नेहरू की तरह अपनी जिंदगी की भीख मांग के आराम की जिंदगी बिता सकते थे जेल में और बाहर आ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने जुनून और दीवानगी के लिए राष्ट्र के प्रति इन्होंने अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया, so that the coming generation remembers them to ensure the freedom, safety, security of the nation. इस राष्ट्र के, इस देश की, इस मुल्क के, इस समाज के भविष्य की चिंता करने वाले फांसी पर झूल गए थे,
और उनको आपने 60-70 साल भुला दिया। जोकर लबार लुच्चों के इतिहास पढ़ते रहे। ये इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होता है कौम का और राष्ट्र का। राष्ट्र उसको याद करता है जिन्होंने अपने विचारों को जिंदा रखने के लिए, भविष्य को जिंदा रखने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, फांसी के फंदे पर झूल गए। दैट इज व्हाट Socrates told his friends and his followers. No way, such proposals are not acceptable to me. I will not escape from the prison. I will be hanged, but I cannot see through my own eyes death of my ideas. My ideas have to survive. भगत सिंह ने इसलिए जान दिया है, इसलिए कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए कुर्बानी दी है। अशफाक उल्ला ने इसलिए कुर्बानी दी है। रामप्रसाद बिस्मिल ने इसलिए कुर्बानी दी है। वैकुंठ शुक्ला ने इसलिए कुर्बानी दी है। खुद्दीराम बोस ने इसलिए कुर्बानी दी है। They have sacrificed. They have committed supreme sacrifice. They didn't commit suicide. आत्महत्या करने वाले लोग नहीं थे, वो बलिदानी थे। And mind it and remember it. The nation is surviving in this form simply because of and due to and by dint of and by means of केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे बलिदानियों के, वैकुंठ शुक्ला जैसे बलिदानियों के बलिदान पर आज राष्ट्र का ताना बाना बुना हुआ है और चल रहा है। ये जिस स्कीमर्स की बात कर रहे हैं आप, डीलर और व्हीलर डीलर जिनको हम कहते हैं, व्हीलर डीलर। सो व्हीलिंग डीलिंग इज मे बी स्टेट क्राफ्ट की नीति हो सकती है। आजादी की लड़ाई की ये नीति नहीं होती। आजादी की लड़ाई में तो कुर्बानी देनी पड़ती है आइडियाज के सर्वाइवल के लिए। जिन्होंने बलिदान दिया उन्हें इतिहास में शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत नई इतिहास गढ़ी। हम फिर से गढ़े गए इतिहास को पीढ़ियां अपने लायक और अपने मुताबिक इतिहास गढ़ना जानती है। जिन पीढ़ियों के चोर उचक्के लुचे लफंगे थे, जिन्होंने अपने को सूट करने वाला इतिहास गढ़ा, हम उसको ध्वस्त करेंगे, फिर से नया इतिहास बनाएंगे। ये वीरों का काम होता है इतिहास बनाना। वीरों का काम इतिहास लिखना नहीं होता है। राम जी इतिहास थोड़े लिखे थे, किशन जी भी नहीं लिखे थे। लोग लिखते हैं, वीर लोग तो इतिहास को क्रिएट करते हैं, जीते हैं। फिर से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। इन विधर्मियों के इतिहास को मिटाया जाएगा। विधर्मियों से मेरा मतलब है कि जो राष्ट्र धर्म के विरोधी हैं वो सब विधर्मी हैं, सब विधर्मी हैं। अच्छा, ऋषि मंत्र दृष्टा थे और ऋषियों के भाई ही कृषक थे। ऋषि और कृषि एक ही शब्द से बना है। कृषि में भी पहले क्री है, फिर ऋषि है। सो कृषि जो है ना, ऋषि के साथ साथ चलता था। जो ऋषि त्याग और तपस्या करते थे, उनके साथ कृषक बंधु उनके थे, साथ लगे थे, जिनको कृषक और गृहस्थ कहते थे। वो भी ऋषि थे और त्यागी थे, इसलिए उनको कृषक कहा गया और वो बाद में उन्हीं को किसान कहा गया। और ये जो है, ये सब लफंडर हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से 10-20 को पकड़ के या तो खत्म ही कर दीजिए, मार दीजिए, या 100 को बंद कर दीजिए, एवरीथिंग विल बी ओवर। ये लबारी करने की छूट दी जा रही है। इसमें क्यों? क्योंकि सरकार में भी उस तरह के लोग हैं कि चाहते हैं कि ये इतना भड़के कि इनकी इतनी धुनाई हो, इतनी धुनाई हो कि कोई इनके लिए रोए नहीं। आज इनकी धुनाई होगी तो कुछ लोग रोने वाले मिलेंगे, लेकिन ये खूब उत्पात यदि कर लेंगे और उसके बाद यदि धुनाई होने लगेगी तो इनके लिए कोई रोने वाला नहीं रहेगा। इनको जल्दी भाग जाने चाहिए। 100 लोग, अच्छा हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेटर तो क्या है, इसमें 100 को पकड़ के 10-20 को उड़वा देते, 10-20 को अंदर करा देते, चलो अंदर।
बस छुट्टी, सब वार्ता फार्ता की कोई जरूरत नहीं, जाओ। अरे कानून में उसको पता ही नहीं है, दिस ऑल दिस जोकर्स एंड क्लाउन्स दे डोंट नो व्हाट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट। किसान के लिए, सुविधा के लिए बना हुआ है, कभी सुविधा के लिए बना हुआ है। कभी सीए के लिए रोड पर आ जाते हो, तो कभी इसके लिए। ये चुनी हुई सरकार है, ये अपने आप सरकार थोड़ी बनी है, बहुमत की सरकार है। बहुमत की सरकार है का मतलब हुआ कि तुम्हारे से ज्यादा लोग जो है ना तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम यदि अपने को समझते हो कि लाख लोग 2 लाख लोग इकट्ठा कर देंगे, तो यहाँ 100 करोड़ लोग एक तुम्हारे को चिप जाएंगे। इडियट्स। ये घर में और लोग अन्य क्यों बैठे हैं? देख रहे हैं कि तुम कितना तक तमाशा करने के, हाउ फार यू कैन गो। और सरकार, हाउ गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग देम। और जब तुम भी बेलगाम हो जाओगे और सरकार भी बेलगाम, ये मत समझना कि जनता भी मजबूर है आज, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास 6 महीने का है ना खाने का, लेके आए हो, यहाँ 6-6 साल का लोग लेके बैठे हुए हैं। लेडी फूल से इतिहास का पुराना। मैं बात कर रहा था इस शरीर के रिश्ते हमारे मोर्टल फ्रेम से सिर्फ स्थूल शरीर से रह जाते हैं। इसलिए जो कोई भी कोई अपराध करेगा, तो जब तक शरीर है तभी तक उसका इस मोर्टल फ्रेम को दे सकते हैं फांसी। सूक्ष्म शरीर को तो फांसी होगी नहीं, और विचार तो सूक्ष्म शरीर में जीते हैं ना। बलिदानियों के विचार जी रहे हैं सूक्ष्म शरीर में ना। सुकरात के विचार को ढोया ना, प्लाटो ने ढोया, अरिस्टोटल ने ढोया ना, आने वाली पीढ़ियों ने ढोया। शरीर को तो आप टांग दोगे। शहीद भगत सिंह का मोर्टल फ्रेम तो गया, भौतिक शरीर गया, स्पिरिट तो जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद का स्पिरिट तो जिंदा है, उनका सूक्ष्म शरीर तो जिंदा है। नेताजी का सूक्ष्म शरीर तो जिंदा है, क्योंकि इनके पूजने वाले लोग जिंदा हैं और इसी स्पिरिट से पूजते हैं। इसी को तो दिव्यता कहते हैं। तो दिव्यता आपके इस शरीर में नहीं है, पोशाक पहन लिया जी, गेरुआ पहन लिया और सारे एक्सेसरीज लगा दिए। एक्सेसरीज नहीं है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, वो इसमें का अंदर का है आभूषण। सूक्ष्म शरीर के 8 जो हमने बता दिए अभी कि ये इसके तंत्र हैं। अब इस शरीर का किया हुआ, स्थूल शरीर का किया हुआ पाप पुण्य का लाभ सामान्य जगत के व्यवहार में व्यवहारिक सत्ता के साथ होता है। गलत किया तो आपको, अच्छा किया तो आपको सम्मान कर दिया, गलत किया तो अपमान कर दिया, और सम्मान कर दिया तो कुछ पुरस्कार मिल गया, और अपमान कर दिया तो कहीं सजा हो गई तो अपने जेल में काटो। जैसे चिदम्बरम जी बैठे थे, हजारों एकड़ के कॉफी एस्टेट रखने वाला ये एग्रीकल्चरिस्ट है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर उसका वो बना दिया गया है हजारों एकड़ के कॉफी एस्टेट को। मैं तो घूम के देखा हूं ना, ताकि उसका जितना भी इनकम होगा वो अनटैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। तो ये जितने भी आए हुए हैं लूचे, लफंगे, टूचे, गुंडे, ये सब इसलिए आए हैं कि इनका टैक्सेबल नहीं है इनकम। जिस दिन टैक्सेबल कर दो, नाक के बल गिरेंगे। किसी सरकार में हिम्मत नहीं है। बता दो कि एग्रीकल्चर इनकम यदि 10 लाख से ज्यादा है, इट विल बी टैक्स्ड। सब भागेंगे ऐसे बिल में, चूहे की तरह कहेंगे मेरे पास नहीं है कुछ, बेचने लायक नहीं है। क्यों? कितना बेचता हूं 10। अब क्योंकि ऐसा विधान नहीं है कि एग्रीकल्चर के इनकम को टैक्स किया जाए। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए हैं जो एग्रीकल्चर अपने बहुत सारे इनकम को, घूस को, रिश्वत को एग्रीकल्चरल इनकम में दिखाते हैं। ये तो आप लोगों को पता नहीं है ना ब्यूरोक्रेसी का खेल, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो आप रहे नहीं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं जो अपने नाजायज इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं, और उनकी कोई ना छानबीन होती है ना कोई इनकम टैक्स को दिया जाता है। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और नेता मिलके, ये जो आज 305 भाजपा के नेता हैं, चाहे और भी सब नेता, ये सारे एमपी तो हैं, किसान के ही तो प्रतिनिधि हैं। 800 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 550
लोकसभा के और 250 राज्यसभा के तो रफली 800 हैं, तो 800 से 5-10 कम है। तो ये सब किसानों के ही तो प्रतिनिधि हैं, मेरे प्रतिनिधि थोड़े हैं। कोई प्रोफेसर का प्रतिनिधि नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट का प्रतिनिधि नहीं है, कोई बनिया का प्रतिनिधि नहीं है। अरे जो 4 और हैं, 500 से ज्यादा इसमें किसानों के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने एक बनाया है कानून। तो ये किसान विरोधी कैसे हो जाएगा? यदि किसान विरोधी है और बना दिया है, तो दूसरे इलेक्शन में इनको उठा के लोग फेंक देंगे कि रोज रोज आप हर एक कानून के लिए एक एक आंदोलन करते जाओगे। भाई साहब, इनके लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं देखता हूं क्या करूं। मैं यूथ ब्रिगेड को थोड़ा मोटिवेट करूंगा कि इन सबके घेरो, इनको भी, इनके सारे लोगों की कोठियां घेर लो। आप सबके जितने भी लगे हुए हैं ना, इनके ब्लैक कैट, इनके ऊपर सब तुम व्हाइट कैट की तरफ पड़ जाओ और सब ब्लैक कैट को हटाओ, भगाओ। व्हाई दे शुड बी प्रोवाइडेड। यदि कुकर्मी है तो इनको क्यों, और यदि कुकर्मी नहीं है तब क्यों? आइदर वे दे डोंट नीड एनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी भी नहीं, दे डोंट नीड एंड दे डोंट डिजर्व, इसके हकदार नहीं है। क्यों? यदि ये पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा है, तो उनको कोई मारने नहीं जाएगा। और यदि दुष्ट है तो दुष्ट का काम करके दे शुड बी एक्सपोज्ड। उनको क्यों दें? दुष्टों को क्यों सिक्योरिटी दें? तो गुंडों को पालने के लिए सिक्योरिटी देंगे? नहीं दिया जाएगा। रिमूव देयर सिक्योरिटी, स्ट्रिप देयर सिक्योरिटी एंड थ्रो देम टू वल्चर्स। जाओ किसानों से बात करो। हरामी साले। सो ये जो आपका जो स्थूल शरीर है, इसी की सजा होती है। जीना मरना इसी को होता है। सूक्ष्म शरीर है वो इनके साथ साथ जीता मरता नहीं है, वो इनको जय राम जी के करके और निकल के चल देता है। इसके जितने संस्कार होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं, संस्कार और कुछ नहीं होते, इंप्रेशंस को कहते हैं। और सारे इंप्रेशंस इस जन्म में आपने जितना कुछ किया है, आपके चित्त में ये रिकॉर्डेड हो जाता है, और वो रिकॉर्डेड वाला चिप निकल जाता है, वो निकल के जाके दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। इस शरीर से उसका कोई लिंक नहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर का। तो जैसे इस शरीर का किया हुआ इसके बेटे से नहीं, वो पैसे तो आप वसूल कर सकते हो, लेकिन इसके फांसी की सजा इसके बेटे को नहीं देनी पड़ती है क्रिमिनल केसेस में। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर को भी आप नहीं दे सकते हैं। तो आत्मा जो बैठी हुई है आपके अंदर, सोल जो बैठा हुआ है, स्पिरिट जो बैठा हुआ है, अंतरात्मा, वो इस बॉडी से भी निर्लिप्त है, अनासक्त है, और सूक्ष्म शरीर से भी वो अनासक्त है। तो एक लेयर हट गया स्थूल शरीर का, तो एक सूक्ष्म शरीर का भी हट गया। अब अंतर जो बैठा है कारण शरीर, थोड़ा उसको भी समझना पड़ेगा कि वो कैसे बनता है, वो कैसे आत्मा उससे पकड़ में आती है। क्योंकि आपको भगवान शंकराचार्य आत्मा को दिखा दें, कहें कि देखो ये आत्मा है, सीखो। मैं हटा दूंगा ऊपर के परत को, स्थूल शरीर को, मैं हटा दूंगा सूक्ष्म शरीर को, मैं हटा दूंगा कारण शरीर को। आई विल रिमूव ऑल लेयर्स एंड यू विल फाइंड योर ओन सेल्फ आत्मा। और आप देखेंगे कि वो आत्मा वो परमात्मा से कम नहीं है, एक ही है, एकाकार हो जाएगा। ये तो भगवान शंकराचार्य पढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 93 नहीं समझ आया, 94 नहीं, यही सब 93-94 में लिखा है, जो मैंने सामान्य भाषा में बता दी है। अब आपको बताते हैं थोड़ा टेक्स्ट से, 98-99-100। देखिए, आपको हमने सूक्ष्म शरीर का बना दिया कि बनावट क्या क्या है, स्थूल शरीर का भी बना दिया, और इसके कारणों को भी बता दिया कि कैसे ये निर्लिप्त रहता आत्मा इससे। स्थूल शरीर ने जो काम किया, स्थूल शरीर के ऊपर उसका भोग है, और जो सूक्ष्म शरीर ने किया सूक्ष्म शरीर का, उसके भी सारे क्रियाकलाप इससे निर्लिप्त ही रहते हैं आत्मा से। आइए देखिए, अब थोड़ा चर्चा हो गया है। कल सौम्य को आप लोग ठीक से नहीं पकड़ पाए,
98 99 को बहुत लोग जल्दी में नहीं पकड़ पाए, थोड़ा गूढ़ अर्थ वाला है। कह रहे हैं भगवान 98 और 99 श्लोक दोनों एक ही साथ इसका अर्थ होता है, एक साथ में। इनको क्या श्लोक युग्म कहते हैं। तो 98 एंड 99 श्लोक जो है ये श्लोक युग्म है, दोनों को एक साथ। गीता में भी है, दो दो को तीन तीन को एक साथ करते हैं। स्वप्नो भवति यस्य, अस्य मतलब किसका? इस शरीर का। स्वप्न भवति यस्य विभक्तवस्था और स्वमात्र शेषेन विभाति यत्र। तो स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नाना विधवास ना भी। ये 98 श्लोक है। आगे कहते हैं कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य रहजते यत्र स्वयं भाति ही अयम परात्मा। वो परमात्मा होता है जो स्वयं विराजमान होता है, स्वयं भासता है, प्रकाशित होता है, अन्य से नहीं है। तो कहते यत्र स्वयं भाति ही अयम परमात्मा, जहां पर स्वयं ही ये परमात्मा भासता है। कर्त्रादि भाव प्रतिपद्यते राजते, कर्तापन के भाव वगैरह से जो ये विद्यमान होता है सूक्ष्म शरीर, लेकिन उसमें परात्मा जो है वो तो स्वयं प्रकाशित रहता है। कहते धीमात्र को बाधि अशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्मले से। उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म से लेश मात्र भी ये लिप्त नहीं होता है, क्योंकि ये तो साक्षी स्वरूप है। अंतरात्मा जो बैठा है वो तो साक्षी स्वरूप है। इसलिए बुद्धि के स्तर पर जितना कुछ ये किया जाता है, चाहे स्वप्न शरीर में चाहे बाद में, उससे जो है आत्मा नहीं उससे लिप्त होता। यस्मात् असंगतः, कहते हैं यस्मात् असंगः तत एव कर्म भी न लिप्यते किंचित उपाधिना कृते। ये उपाधि के द्वारा, ये उपाधि शरीर एक निरुपाधिक होता है और एक उपाधिक होता है। कहते यस्मात्, जिस तरह से असंगतः, जिस तरह से अनासक्त रहता है, तत एव कर्म भी न लिप्यते किंचित उपाधिना कृते, उपाधि के द्वारा किया हुआ। अब उपाधि आपको समझाना पड़ेगा ना। ब्रह्म जो है, ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म किसको कहते हैं? उपाधि कहते हैं नाम को। अब आप जैसे नाम में एक और जो जोड़ दिया जाता है आस्पद, तो उसको भी उपाधि कहते हैं। जैसे उदय कुमार जी आपका नाम है, तो उदय कुमार भी एक उपाधि है। आपके शरीर को ये उपाधि दे दी है माता पिता ने, पंडित ने नामकरण करके, और एक और आस्पद लगा दिया शर्मा, तो इसको आस्पद कहते हैं। तो शर्मा इज अल्सो उपाधि, लेकिन आपकी उपाधि जो बनी आपके शरीर की, वो उदय कुमार शर्मा नाम से बनी। तो कहते हैं कि ये तो मेरा उपाधि है उदय कुमार शर्मा, लेकिन मैं उदय कुमार शर्मा थोड़ी हूँ। मैं उदय कुमार, मैं तो अंदर में बैठा हुआ है। तो मेरे शरीर का आप बता रहे हैं उपाधि, भौतिक शरीर का। सूक्ष्म रूप में जो मैं बैठा हूँ वो नहीं है। तो जो भौतिक से हमारी उपाधि से मतलब भौतिक से है और सूक्ष्म से ही नहीं है, तो हमारे अंदर में बैठा हुआ अंतरात्मा उससे कैसे होगा? उससे तो अनासक्त है। अब भगवान जो है, ब्रह्म जो है, उसका दो स्वरूप है। एक वो निर्गुण निराकार है और एक वो सगुण साकार है। एक उसका नित्य स्वरूप है, एक उसका लीला स्वरूप है। तो दो तरह से फंक्शन करता है, एक्ट करता है। वो नित्य है और वो लीला स्वरूप भी है। तो जब लीला में होता है तब वो अवतार लेता है और उसको उपाधि लग जाती है कि राम जी है, तो राम उपाधि हो गया। किसके लिए? लीला स्वरूप भगवान के लिए राम उपाधि बन गया। आप लोग समझते ही नहीं है। कृष्ण जो है लीला स्वरूप ब्रह्म के लिए उपाधि बन गए कृष्ण। उनको 50 नाम दे दो तो सब उपाधि है। सो नाम जो है वो उपाधि है, लेकिन वो ब्रह्म की लीला स्वरूप की है। जब लीला करना है तो कृष्ण बन के करेंगे, राम बन के करेंगे। जब लीला नहीं करना है तो नित्य स्वरूप में तो ब्रह्म है।
निर्गुण निराकार है। इतना नहीं समझ में आएगा आप लोग को? आएगा। सो आप भी इस लीला स्वरूप में हैं। आपके अंतःकरण में जो बैठा हुआ है ना, अंतःकरण चतुष्टय में, वो उसका लीला स्वरूप एक अलग ही है। कहते हैं कि इससे नहीं रिलेटेड है मोर्टल फ्रेम से, तो उपाधिक रूप है। राम जी का नाम और कृष्ण जी का नाम उपाधिक कहते हैं, ये उपाधिक है। इसको कहते हैं सोपाधिक। सोपाधिक मतलब उपाधि के साथ। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी, परशुराम जी, ये सब जो भगवान लोग हैं, इन लोगों का उपाधि नाम है, यानी सोपाधिक ब्रह्म है ये, सगुण साकार वाला, लीला स्वरूप वाला। और निरुपाधिक कौन है? जो नित्य स्वरूप है ब्रह्म में। वो अवतार नहीं लिया है, वो नित्य स्वरूप है, अटल है, अलख है, दिखाई नहीं देगा, अलख है, वही अलख है, वही निरंजन है। ले, तो वो जो नित्य स्वरूप है ब्रह्म का, उसको निरुपाधिक कहते हैं। वही निरुपाधिक जब अवतरित हो जाता है तो सोपाधिक हो जाता है। यहां ये कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी की उपाधि से उसमें निरुपाधिक है ब्रह्म। आत्मा भी उसी तरह से निरुपाधिक है, इसलिए उसका इन सारी उपाधियों से कुछ लेना देना नहीं है। न लिप्यते किंचित उपाधिना कृते। उपाधिना कृते का मतलब हुआ सुपाधिक, और उपाधिना मतलब शरीर द्वारा किए हुए चीज से वो लिप्त ही नहीं होता है। इतनी बात समझ लेना। लेकिन आप संस्कृत का यदि अध्यापक बनना चाहते हैं तो एक एक वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। मैं तो आपको वेदांत पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको संस्कृत विद्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में वेदांत पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि संस्कृत आपको समझ नहीं है, इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी में संस्कृत के टेक्स्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि स्वप्न में जितना है उसका रेंज, उसमें जितना बुद्धि काम करता है, जितना वो प्रकाश करता है, वो उसके अंतःकरण में बैठा हुआ है स्वयं प्रकाश वाला, वो उससे लिप्त नहीं है स्वप्न में करने वाला। बाद में कहते हैं कि स्वप्न में क्या, इस तो जब उपाधि शरीर से ही वो अलिप्त है तो स्वप्न में कहां से लिप्त हो जाएगा। दिस इज सम टोटल ऑफ 98-99। यस्मात् कहते हैं कि जिस तरह से यस्मात् असंगः ततएव कर्म भी न लिप्यते किंचित उपाधिना कृते। उपाधि द्वारा किया हुआ यानी शरीर और नाम द्वारा किया हुआ। अब आज आप भगत सिंह का नाम जानते हैं तो भगत सिंह की उपाधि तो अब खत्म हो गई है ना, अब तो निरुपाधिक ब्रह्म बन गए हैं। चंद्रशेखर आजाद निरुपाधिक बन गए। अब उपाधिक की तरह नेहरू जी को और गांधी जी को ढोना चाहते हो, जल्दी उखाड़ के फेंको। जैसे लेनिन का स्टेचू गर्दन में लगा के क्रेन और उखाड़ के फेंक दिया लेनिनग्राड से, पता नहीं फिर लगाया नहीं 1990 में और 91 में। उसी तरह से गांधी और नेहरू के सारे स्टेचू उखाड़ के गर्दन में लगा के फेंक देना है। वी शुड गेट रीड ऑफ देयर लीगेसी, नहीं तो ये देश को नुकसान पहुंचा रहा है ना। आपको मालूम है ये धरना कहां से हो रहा है, आपको मालूम है ये आंदोलन कहां से आ रहा है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गांधी जी का इंस्ट्रूमेंट था कि धरना करेंगे, हड़ताल करेंगे, काम रोको करेंगे। ये तो फॉरेन एजेंसी के लिए था, फॉरेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था। अपने के लिए कोई देखे कि धरना और हड़ताल कोई करता है अपने देश में, उसका इशू होता है एंड आफ्टर 1 or 2 days डाइज। ये तो उसका इट इज लीगेसी, ब्रिटिश लीगेसी, जिसमें गांधी जी अपने मास्टरी किए थे। ये नहीं चलेगा, संविधान को बदलना पड़ेगा। ये आज़ादी नहीं दी जाएगी बकवास करने की। 10-5 को शूट वूट कर दिए जाएंगे, 10-5 को अंदर कर देंगे, काम छुट्टी। दुर्गा प्रसाद राय जी कैसे हैं? ओम नमो नारायण, प्रणाम आपको। कृष्ण चंद्र कुमार जी इज वाचिंग, हेलो हाउ आर यू। कहते हैं धी मात्र को उपाधि अशेष साक्षी ही, वो अशेष साक्षी है जो आत्मा, वो साक्षी भाव से देख रहा है, स्वप्न का भी सारा खेल देख रहा है। तो जो जागृत वाले के हिस्से निर्लेप है, निर्लिप्त है, अनासक्त है, उससे कैसे होगा। इसलिए सपने से उठने के बाद आप सपने को पुनः जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। कई बार अच्छा होता है तो हम जोड़ने लगते हैं कनेक्टिविटी का,
No, it has no connection at all with your soul, with your spirit, with your inner self. सपना सपना है, गया है. सिमिलरली जागृत के अवस्था के सारे कर्म इस मोर्टल फ्रेम के साथ खत्म हो जाते हैं. इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है. आइए आज का 100वां जो है वो देखते हैं. देखिए क्या बात है, कितना सुंदर सिमिली है. आज का 100वां श्लोक देखिएगा. मेरे प्रिय मित्रगण और मेरे कुछ गुरुजन भी हैं इसमें, तो उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूं. सर्वव्यापृति करणम लिंगम इदम स्यात् चिदात्मनः पुंसः और वास्यालिकम इव तत्क्षणस्तेनैवात्मा भवति असंगो अयम. तेनैव भवति असंगो अयम. ये आत्मा जो है हमारे अंदर बैठा हुआ, वो कैसे असंग होता है, अनासक्त होता है, निर्लिप्त होता है, अनअफेक्टेड होता है, डिसइंटरेस्टेड होता है. किस तरह से? कहते हैं कि सर्वव्यापृतिकरणम. सर्व मतलब समूचे, सभी. व्यापृति यानी व्यापार का काम करते हुए, सब व्यापार करते हुए, शारीरिक व्यापार करते हुए, सर्व व्यापृतिकरणम करते हुए. और उसके करण, करण कई बार करण का अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट्स, जिस चीज से काम किया जाए. हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स करण को कहते हैं. सो द इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑपरेटर्स टू इम्प्लीमेंट ए प्रोजेक्ट, उसको कहते हैं करणम. कहते हैं सर्वव्यापृतिकरणम. समस्त व्यापार के करने के जो कारक हैं, जो करण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं, वो लिंगम इदम स्यात्. लिंगम इदम स्यात् का मतलब आपको बता दिया है कि लिंग शरीर का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर यानी ये स्थूल शरीर के अंदर वाला शरीर, अंतःकरण चतुष्टय जिसमें मुख्य है. तो कहते हैं कि सब कौन है जी? करणम. आप तो अनुभवी हैं, लेकिन ऐसे आप पूरे व्यास समुदाय को चैलेंज नहीं कर सकते चाचा जी. धरती वीरों और विद्वानों से न खाली थी, न है और न रहेगी. जहाँ तक अष्ट कमल की बात है तो हर चीज़ का ही दो पहलू होता है. ऐसे में वो बाद में करेंगे बेटा, इतना लंबा तो अभी नहीं बात करेंगे, बाद में करेंगे बात. हम जानते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन हम ही जानते हैं ये अज्ञानता का मूल परिचय. हाँ ठीक है बेटे, तुम अपना अच्छा चला रहे हो, तुम्हारे को थोड़े एड्रेस है, सबको एड्रेस है, तुम्हारे को नहीं है. तुम हो सकता है कि बहुत बड़े विद्वान हो, और बहुत छोटे लोग भी अपने को व्यास कहते हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा. तो ये आप एक उसी का है जो सहस्र कमल है, जिसमें काल 1000 ज्योति जगाई है, जो ब्रह्मलोक में. अरे पुराणिक छठा संघों का अष्टदल लगे भाई. सर्वव्यापृतिकरणम. सर्वव्यापृतिकरणम का अर्थ होता है समस्त व्यापार को करने का जो करण है, वो कहते हैं लिंगम इदम. ये जो सूक्ष्म शरीर है वो है. और स्यात्, फिर कहते चित्त आत्मनः पुंसः. और ये जो हमारा जो आत्मा है, चिदात्मा, आत्मा का जो परम चैतन्य रूप है, उससे कहते हैं ये कैसे अनासक्त है, बता रहे हैं कैसे. आत्मा से ये सारे जितने करण है, अभी इतना ही करण बताया है, अभी इतना ही करण बताया है. जो हमने बताया अंतःकरण के, उन कह रहे हैं कि सूक्ष्म लिंगम इदम, सूक्ष्म शरीर वाला ही, सूक्ष्म शरीर वाला ही. कहीं से कॉपी पेस्ट दिखाई दे रहा है, कौन लिख रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट भी चलता है बहुत लोगों का. कॉपी पेस्ट तो शास्त्र है ना. जब जिन्होंने गुरु से नहीं लिया मंत्र, गुरु से दीक्षा नहीं ली, तो शास्त्र और गुरु दो ही चीज़ है ना, अथॉरिटी. तो जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, उनको तो गुरु का भी बल है,
और जिन्होंने गुरु नहीं किया तो शास्त्र कुछ पढ़े तो वो तो थोड़ा अधूरा ही है। सब कोई रमण महर्षि तो नहीं बन सकता ना। आत्मबोध के लिए तो गुरु आवश्यक है। और रामकृष्ण परमहंस जी को भी उनके पास गुरु पहुंच गए थे, तोतापुरी जी। तो गुरु तो चाहिए इस विद्या में, वेदांत विद्या में तो गुरु चाहिए। बिना गुरु के तो वेदांत विद्या, बहुत लोग वेदांत को मिलाने लगते हैं पुराण से, तो उन बेचारों को क्या कहिएगा। वो बेचारे लोगों को तो इतना ही कम जानकारी है ना। उन बेचारे लोगों को यही जानकारी है। अब पुराण के जानकार लोग कबीर को कैसे समझ लेंगे, नहीं समझेंगे ना। तो यहाँ कहते सर्वव्यापृतिकरणम। सर्वव्यापृतिकरणम का मतलब हुआ समस्त व्यापार करने के जो करण हैं, जो उपस्कर हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो औजार हैं, वो कहते हैं कि लिंगम इदम, ये लिंग शरीर तक उसकी लिमिट है। और कहते हैं स्यात् चित आत्मनः, जो आत्मनः है पुंसः, जिसको हम कहते हैं हमारा इनर सेल्फ, आत्म तत्व, आत्मा का जो परम चैतन्य रूप है, वो इनसे कैसे निर्लिप्त है। बताते हैं कि वास्यादिकम इकम इमं तक्षणस्तेनैव आत्मा भवन्ति असंगोयम। क्या बात है, सुपर, ऐसा कोई दे नहीं सकता है। कहते हैं कि वो वास्यादि, वास्य कहते हैं बसुला को। बसुला जानते हैं ना जी, एक रंदा होता है, एक बसुला होता है। बढ़ई का दो हथियार बड़ा प्रमुख होता है, दो करण, दो हथियार। डॉक्टर साहब आप लोग देर से आते हैं तो थोड़ा वो हो जाता है, बट एनीवे आप लोग तो कर्म क्षेत्र में अभी हैं, तो आप लोगों की देर सवेर का क्या है, समझना पड़ेगा ना। वो वास्यादिकम इव, वास्यादिकम इव कह देने से मतलब होगा, वास्य मतलब वसूला। जैसे किसी डॉक्टर साहब का सबसे मूल जो है उनका उपस्कर क्या है और उनका जो करण क्या है, तो वो स्टेथोस्कोप, जिसको आला हम कहते हैं, आला गले में लटकाए रहते हैं। आला गले में लटकाए रहते हैं डॉक्टर साहब। कहाँ गई डॉक्टर साहब? डॉक्टर सचिदानंद सिंह साहब, ओम नमो नारायण। आपकी वो उपस्थिति को प्रणाम है। एक बहुत लंबा चौड़ा लिखा है बच्चे ने, उसको भी तो जवाब देना पड़ेगा। मूल परिचय अज्ञानता का मूल पर, जानते हैं यही अज्ञानता का मूल परिचय है। उदय कुमार शर्मा, कहीं से कॉपी पेस्ट दिखाई दे अच्छा ये आप लिखे हैं कॉपी पेस्ट? अरे नहीं, वो भी पुराण पढ़ता है ना लड़का, अभी बच्चा है, सीख रहा है, संगीत सीखता है, तो उसको भ्रम है कि उसको कुछ ज्ञान और भी है संगीत के अलावे भी। तो वो अपने ही परिवार का है, तो भ्रम पाले हुए, उसको क्या पता। मेरे संगति में नहीं रहा ना वो तो उसी संगति में रहा जिसमें गाना बजाने का काम होता है। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। और निंदर कुमार है, प्रणाम आपको भी। कॉपी पेस्ट तो आप पूरा पुराण उठा के कर सकते हैं उसका वेदांत से कुछ लेना देना नहीं होता, वेदांत शास्त्र अलग है जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे स्टेथोस्कोप गले में लटका होता है, लेकिन स्टेथोस्कोप डॉक्टर नहीं है ना, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। डॉक्टर से उसका रिलेशन है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अलग है, स्टेथोस्कोप अलग है। सर्जरी के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब अलग हैं। बसंत कुमार सिंह जी प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और ढेर सारा आप लोगों को शुभकामना भी। आप लोग तो अभी लड़ते भिड़ते रहते हैं, आप लोगों को तो बहुत सारा काम है। तो डॉक्टर और स्टेथोस्कोप हो या और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो डॉक्टर से वो भिन्न है। यहाँ जो दिया जा रहा है, जो सिमिली जो क्रिएट किया जा रहा है, सचित्र और कंपैरिजन, इसमें बता रहे हैं कि जैसे वसुला जो है वास्यादिकम इव तक्षण, तक्षण कहते हैं बढ़ई को। तो बढ़ई का मुख्य हथियार जो होता है वसुला होता है। बहुत सारा काम वो वसुला से करता है। और जो बाद बाकी रह जानता है, जानते हैं उसका क्या करता है?
रंदा से घसीटता है, रंदा से घसीटता है, समझते हैं जी? रंदा से और वो चिकना हो जाता है, शेप देता है वो बसुला से, और फिनेसी आती है उसमें रंदा से। जब तक रंदा देगा दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। मैं भी रंदा देता हूं बहुत। तो रंदा वहां तक देता है जहां तक कि वो मैं झगड़े से दूर रहना हूं सर। नहीं, झगड़ा तो उसको मैं झगड़ा नहीं कह रहा हूं, मतलब लड़ाई संघर्ष में तो रहना ही पड़ेगा ना। आप लोग तो जीवन एक संघर्ष है ना, इस संघर्ष से कहाँ भागेंगे आप? दूर तो नहीं रह सकते ना। आप घर से नीचे उतरेंगे, रोड पर ही किसी से लड़ाई हो जाएगी, आप कहाँ से भागें? आपके अंदर छात्र भाव है, क्षत्रिय का गुण है, तो आप तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप अब शेर है और बाघ है तो वो मांसाहारी है, तो शिकार करता है, खाता है, घास थोड़ी देर के बूढ़ा हो गए अब तो हम खाली घास से खा रहे हैं। कोई शेर ऐसा नहीं कहता कि बूढ़ा हो गए हम खाली घास से खा रहे हैं। जो उसका स्वभाव है वो करेगा। यदि भूमिहार है तो उसके अंदर क्षत्रिय का विभाव है और उसके अंदर ब्राह्मणत्व भी है। और ब्राह्मणत्व नहीं है तो भूमिहार नहीं है, केवल क्षत्रिय है। और क्षत्रियत्व नहीं है तो वो केवल ब्राह्मण है, वो भूमिहार नहीं है। और यदि आप 2 in 1 बनना चाहते हैं, ब्राह्मण भूमिहार बनना चाहते हैं, तो आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान रखना पड़ेगा। और यदि नहीं रखते हैं तो एक साइड में हो जाइए, कुछ नहीं रखते हैं तो आप 0 हैं, फिर शूद्र हो जाएंगे। तो संघर्ष है जीवन क्षेत्र में, तो संघर्ष में रहना पड़ेगा। अब कोई भी किसान थोड़े चाहता है कि हम रोड पर आ जाएं, सब अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ लफंडर आए हैं रोड पर तो उनको भगाना भी तो पड़ेगा ना। बिना भगाए तो बात बनेगी। आप कहेंगे हम इससे झगड़ा करेंगे, अरे नहीं भागेंगे तो झगड़ा करके भगाना पड़ेगा। अब लो, वो कहाँ डटे हुए थे जी? वो डटे हुए थे शाहीन बाग में कि हम हटेंगे नहीं। अब कोरोना आया तो सब भाग खड़े हुए, कहते कि अब हम हटेंगे नहीं, अब हम हटेंगे। तो ये हटेंगे और हटेंगे में क्यों है? ओम नमः नारायण। ममता जी कैसे हैं? बहुत अच्छा है। आप सब लोग के आने से थोड़ा सा ये हो जाता है काम। अच्छा, तो कहते हैं सर्वव्यात प्रतीकरणम लिंगम इदम, यानी सूक्ष्म शरीरम इदम, ये सूक्ष्म शरीर है सारा व्यापार जो यहाँ हो रहा है बाय में। लेकिन चिदा ये है जो चिदाभासम पंशु है, जो चिदात्मनः पुंसः, वो परमात्मा आत्मा के रूप में जो बैठा हुआ वो इससे अनासक्त है सूक्ष्म शरीर का। कैसे? जैसे बढ़ई का बसुला से संबंध है, बसुला से छिलता है, काटता है, रंदा से रगड़ता है, लेकिन बसुला नहीं है और रंदा नहीं है बढ़ई। बढ़ई तो उससे अलग है, उसका इंस्ट्रूमेंट है। These 2 and 3 instruments are owned by a carpenter. So carpenter is not basula or रंदा। ठीक उसी तरह से कहते हैं कि वास्यादिकम इव तक्षणास तेनैव आत्मा भवति असंगो अयम। इसी तरह से आत्मा असंग रहता है, जैसे अलग रहता है। बौसुला लेके और रंदा लेके बढ़ई सोता नहीं है। कारपेंटर डज नॉट स्लीप विद देम। कारपेंटर के लिए बसुला और ये रंदा ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे बिल्कुल अनासक्त है वो जो अंदर बैठा हुआ है अंतरात्मा। ऐसे ही ये अंतरात्मा, यह 100वां है श्लोक। और कल से 101 का कह चलिए, आज थोड़ा इसका भी कर देते हैं। समहूत कहते हैं इसको, समहूत करना। श्री गणेश क्या है जी? यहाँ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 101 श्लोक है। अंधत्वम मंदत्वम पटुत्व धर्मा। अंधत्वम और अंधत्वम मंदत्वम पटुत्व धर्मा। सौगुण्य वैगुण्य वसाद
वसाधि चक्षुषः, और क्या कहते हैं, वसात ही चक्षुषः, और वार्धिक्य मुखत्व मुखस्तथैव श्रुतादि धर्मा न तु वेतु आत्मनः। थोड़ा थोड़ा और एक आध झटका मारे जा रहे हैं ये। अंधत्वम, मंदत्वम और पटुत्वम, यानी अंधात्म तीक्ष्ण दृष्टि आंखों में धर्म है। पटुत्वम तो पटुता को कहते हैं, कौशल को कहते हैं। तो किसी के अंदर यदि अंधत्वम, मंदत्वम और पटुत्वम है तो कहते हैं धर्मा है। और सौगुण्य वैगुण्य वसात ही चक्षुषः, ये जो चक्षुषः ये किसके वश में है? चक्षु के वश में है। अंधत्व, अंधा होना, अंधत्व होना मतलब दिखाई नहीं देना। और अंधत्वम के बाद कहते हैं कि मंदत्वम, मंदत्व मतलब कम दिखाई देना, तो बिल्कुल नहीं दिखाई देना। और मंदत्वम कम दिखाई देना, और पटुत्वम बहुत तेज दिखाई देना, तीक्ष्ण दिखाई देना, सूक्ष्म दृष्टि रखना। कई लोग सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं ना, तो उनको पटुता जिनके पास होते कहते हैं पटुत्वम। सो पटुत्वम और मंदत्वम और अंधत्वम, अंधत्वम में अंधापन, मंदत्व में मंदापन। मोतियाबीन हो जाए तो मंदत्वम हो गया ना, या एक और रतौंधी होता है तो रात को नहीं दिखाई देता तो भी मंदत्वम होगा। अब पटुत्वम है कि जिसकी बहुत शार्प आई है, बहुत तेज है ये, तो वो पटुत्वम वाला कहते हैं। ये जो धर्म हैं ये सारे दिस क्वालिटीज, यहाँ धर्म वाले क्वालिटीज, इनके धर्म, ज़्यादा दिखना, कम दिखना, नहीं दिखना, ये सब क्या है? कहते हैं सौगुण्य वैगुण्य। सौगुण्य का मतलब सगुण, और वैगुण्य का मतलब कहते विगुण। तो सगुण हो जाना और विगुण हो जाना, ज़्यादा गुण आ जाना, थोड़ा कम गुण आना, ये सौगुण्य मतलब ज़्यादा गुण आ जाना, वैगुण्य मतलब कुछ उसमें कम गुण होना। ये सब किसके हैं? कहते वैगुण्य वसात, वश कहते हैं वसात ही चक्षुषः, ये सब वसात ही चक्षुषः, ये सब चक्षु के बस में। सौगुण्य वैगुण्य वसात स्वस्थ और विकार होने के कारण ही वस्तुतः ये आँख के तो ये है ना, चक्षुषः मतलब ये आँख के हैं। लेकिन कहते हैं वार्धिक्य, वार्धिक्य में बधिरता, और मुखत्व मतलब गूंगापन, ये सब मुख से है। मुखत्वम मुखास्तथैव, और मुख होना, बहिर होना कान की वजह से, और मुख के वजह से ये गूंगा होना। कहते श्रोत्र आदि धर्मा न तु वेतु आत्मना, कहते हैं कि आत्मा से इनका कोई लिंक नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड विथ इनर सेल्फ। अरे ये तो इंस्ट्रूमेंट जो बाहर है ना, ये दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जिनको पहले हमने गिनाया है। जिनको पहले हमने गिनाया है पंच प्राण और पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये सब जो गिनाया, ये सब तक ही सीमित है इन सब की मार्ग। तो ये अंधत्वम, मंदत्वम, पटुत्वम जो है, और मुखत्वम जो है, श्रुतादि के बहरापन जो है, ये सब वार्धिक्यम, मुखत्व, मुखा, ये सब किसके हैं? ये तो सूक्ष्म शरीर के ही अंग है ना, ये सब उन्हीं के लिए है। ये इसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा के ये सब धर्म नहीं है। गूंगा होना, बहरा होना, दिखाई देना और नहीं दिखाई देना, ये आत्मा के धर्म नहीं है। किसके धर्म है ये तो आपके सूक्ष्म शरीर के धर्म है, उसमें भी आपके जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके ये धर्म है। ये सब अभी छील के हटाए जा रहे हैं। एक लड़का उधर भी वो लिख के भागा है, साधा चंद्र अच्छा है, अभी वो थोड़ा छोटा है, लेकिन थोड़ा सनकी भी है, अब भागेगा और क्या करेगा, बेचारे कुल रह जाएगा, वंचित रह जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत पढ़ लिया है, उसको पता ही नहीं है
कि ये कौन है, तो वो अपने को कह रहा है कि अरे हम ही को आपने चैलेंज कर दिया, हमने तेरे सारे चेले चपड़ों को चैलेंज कर दिया। ये घमंड ज़्यादा अच्छा नहीं होता बच्चों। तो आज 101 तक, कल से 102 करेंगे। इसके आगे आपको पता चलेगा कि अच्छा अभी आगे बात आएगी। अभी तो सूक्ष्म शरीर का ही उधेड़े जा रहे हैं ना, कि सूक्ष्म शरीर की रेंज कहाँ तक है ये समझिए। यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर जो है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके भी जो धर्म हैं वो भी सूक्ष्म शरीर के ही कमांड में है। उनकी लिंक सीधे आत्मा से जुड़ता नहीं है। हाँ, वो भी इधर ही रिपोर्ट करके चली आती हैं। कहाँ रिपोर्ट करती हैं जी? सूक्ष्म शरीर में रिपोर्ट करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग ब्लाइंड होते हैं आजकल, उनका नाम होता है कि वो विजुअली चैलेंज्ड हैं। हाँ, तो विजुअली चैलेंज है, उनको नाम अब दिव्यांग कह दिया। जिनके भी कोई भी अंग थोड़ा कम हो तो उनके अंदर दिव्यता तो हो जाती है। क्या है जी, कई लोग जो है नेत्रहीन है, लेकिन उनके अंदर इतना ज्ञान हो जाता है कि यदि उनको संगीत पढ़ाइए तो एक से एक गायक कलाकार। अब जैसे रविंद्र जैन जी थे, बड़े संगीतकार और बड़े गायक, तो उनके अंदर ज्ञान चक्षु तो होता है उनके अंदर। हाँ, तो वो जो है यहाँ कह रहे हैं कि वाह्य तक है, ये वाह्य तक लिमिट है, इन सब का रेंज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। चलिए आज वाणी को ही विराम देते हैं। आज हम जो पहले का जो था वो सबको सहेज के और 100 तक ले आए हैं और 101 तक गिनती की है। तो अब 101 से आगे चलेगा कार्यक्रम कल से, और फिर देखते हैं कि क्या क्या चलती है बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत साधुवाद। और ओम नमो नारायण। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण है। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।